हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। इस लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एक्शन लॉ। ठीक है यहाँ तक? हेलो गाइस, इस लेक्चर में जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एक्शन लॉ। देखिएगा, सो मास एक्शन लॉ है क्या, वो पहले मैं डेफिनेशन समझ जाता हूँ, फिर उसका पर्पस। मास एक्शन लॉ क्लियर? तो सिंपल सी मैं बात करूं, पहले ये लॉ जो है मास एक्शन लॉ को हम क्यों यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा ना। पर्पस, दैट इज कॉल्ड पर्पस। पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स, लॉ को यूज करने का क्या मेरा मोटिव है, ठीक है ना। मास एक्शन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द माइनॉरिटी charge carrier concentration in a semiconductor material, in a semiconductor simply. So mass action law का जो मेन यूज है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इस लॉ का जो है यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक? नाउ अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। डेफिनेशन नाउ क्लियर? सो मास एक्शन लॉ क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ whole and electron concentration is equals to the square of intrinsic carrier concentration। ठीक है, तो जरा समझिएगा, पहले मैं डेफिनेशन को शॉर्ट में समझाता हूं। n into p equals to ni square, that is the mathematical expression। now इसको डिफाइन करते हैं, क्या है? it is defined as the product of electron and hole concentration. It is defined as the product of electron and hole concentration which is equal to intrinsic carrier concentration at equilibrium। ठीक है यहाँ तक? सो बहुत सिंपल सा लॉ है और इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो मास एक्शन लॉ का जो पर्पस था क्या था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फाइंड करते हैं इस लॉ से विद इन द सेमीकंडक्टर, और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? पक्का है? बट यहाँ पर एक वर्ड को मैं और एम्फिसाइज कर दूं, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ। यहाँ पर ज्यादा जो वर्ड है स्क्वायर ऑफ लगा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो है दो तरीके के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक है इंट्रिंसिक और एक कौन सा है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप। तो देखते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये जो मास एक्शन लॉ है वो किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है यहाँ तक? तो बढ़ते हैं कि ये फॉर्मूले का यूज जो है कैसे किया जाएगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। देखते हैं कि जो मास एक्शन लॉ है कैसे इंट्रिंसिक कैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। देखिएगा, पहले हम इंट्रिंसिक, अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो मेनली जो डिवाइड है आपका इंट्रिंसिक, पहले तो 6 सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर को आप
प्योर भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। अब है क्या, जो जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इस तरीके का सेमीकंडक्टर है जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द concentration of electron and hole is equal. That means what? P equals to n. That's the meaning of this statement. ठीक है। अब अगर मैं इसमें मास एक्शन लगाता हूं तो मास एक्शन लॉ क्या था, n इंटू पी बराबर ni स्क्वायर, यही तो था ना। इसको लगाते हैं तो जरा समझिएगा, अगर मैं P बराबर n रख दूँ तो P बराबर मैं क्या रख दूँ, n रख दूँ, n इंटू n बराबर ni स्क्वायर। सो n बराबर ni, डन यहाँ तक। या अब मैं क्या रख दूँ, मैंने यहाँ n बराबर P रखा है, अब मैं क्या रख रहा हूँ, P जो n बराबर है, सॉरी मैंने क्या रखा है यहाँ पर, जो P बराबर n है, अब इसका उल्टा कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, P इंटू पी हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर। क्लियर, यानी कि n की वैल्यू p के बराबर रख देते हैं इस फॉर्मूले में, n की वैल्यूज और p के बराबर रख देते हैं, तो यहां से क्या निकलेगा, p बराबर ni। दैट मीन्स अगर मैं कंक्लूजन लेता हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो मास एक्शन लॉ है वो कैसे लिखा जाएगा, सो n इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू ni नॉट स्क्वायर। दिस इज द मास एक्शन लॉ फॉर्म फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूं वो कौन सी है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है आपको पता है वो दो पार्ट में होते थे, एक होता है एन टाइप और एक होता है आपका पी टाइप। ये जो दो टाइप के होते हैं, अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप में क्या है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर majority carrier and holes are minority charge carrier। ठीक है, यहां तक कैरियर। नाउ अब जो मास एक्शन लॉ है वो किस लिए यूज होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालने के लिए। सो होल्स हैं यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पी टाइप की बात करता हूं तो पी टाइप में क्या होगा, in a p-type semiconductor material, holes are majority charge carriers। ठीक है, and electrons are minority चार्ज कैरियर्स। ठीक है भाई, कैरियर्स। नाउ अब यहां पर जो पी टाइप है उसमें माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है। अब हम मास एक्शन लॉ का यूज करते हैं। नाउ n इंटू पी बराबर ni स्क्वायर। क्लियर है, पक्का है। अब n टाइप है तब इसका नोटेशन जरा समझिएगा। नोटेशन कैसे, n ऑफ n into p of n, that means electrons in the n type and holes in n type material, that is equals to ni square। clear है। now that is minority charge carrier कौन है, holes है, so p of n equals to ni square upon n of n। पक्का है यहां तक, क्लियर है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए क्या होगा, n into p बराबर ni स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अगर यहां पे बात करें तो नोटेशन क्या होगा, पी टाइप मटेरियल तो n ऑफ p इंटू पी ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, वो है इलेक्ट्रॉन्स इन p टाइप, सो n इंटू p इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर अपॉन p ऑफ p। तो ये रहा इसका मास एक्शन लॉ, ये रहा यहां पर मास एक्शन लॉ।
अब मैं थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा और चीज़ और बता दूं, जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोनर जो इम्प्योरिटी है उसको लगाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्लियर, दैट इज कॉल्ड डोनर कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है उसको ऐड करते हैं। क्लियर है। सो एन टाइप में जो मैक्सिमम चीज होगी वो क्या होगी, डोनर होंगे। सो जो एन ऑफ एन है, जो एन ऑफ एन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज Ni² अपॉन डोनर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनको कैसे बढ़ाया जाता है, डोनर डोपिंग करके, यानी कि जो डोनर कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा के। तो जो एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है उनको हम डोनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर। तो इस तरीके से दोनों तरीके से नोटेशन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पी टाइप की बात करता हूं, तो पी टाइप मटेरियल में क्या करते हैं, होल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। अगर मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को यहां लिखता हूं तो देखिए क्या होगा, n ऑफ p इज इक्वल टू Ni² अपॉन व्हाट, p ऑफ p। क्लियर। बट पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, वो कैसे ज्यादा होते हैं, एक्सेप्टर को बढ़ाकर। यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा Ni² अपॉन Na। So these are two different formulas for the intrinsic, extrinsic, N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे हमने मास एक्शन लॉ का जो है यूज किया। अब यहीं पर होगा क्या, अब जरा समझिएगा। यहाँ तो इन जनरल बहुत कम न्यूमेरिकल मिलेंगे, बट जो पी टाइप है और जो एन टाइप है उसमें जो न्यूमेरिकल बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा, आपको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स बताओ। तो क्या होगा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता होगा, डोनर कंसंट्रेशन पता होगा, जस्ट डिवाइड स्क्वायर एंड डिवाइड दैट थिंग, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली अगर पी टाइप में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता है और आपका क्या पता है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन पता है, तो आप सिंपली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन पी टाइप मटेरियल में आप सिंपली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेशन। स्क्वायर करेंगे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, बताइए कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब मैं एक चीज और बात कर लूं यहीं पर, जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है दैट इज Ni², दिस Ni दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक। सो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये बात क्लियर है या नहीं, देख लीजिए एक बार, पक्का है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूं यहीं पर कि ये इस लॉ को जो है एक मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभी आपको ना एन मिलेगा ना पी मिलेगा, कभी कभी ये वर्ड जो है डोपिंग में तब्दील करेगा, वो कैसे तब्दील करेगा वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। मैं क्या बता रहा था कि जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और जो मास एक्शन लॉ है उसको एक और डिफरेंट तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों को मैं कंक्लूजन फॉर्म में ले रहा हूं। तो पहला कंक्लूजन समझिएगा आपका मास एक्शन लॉ से, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है, पहले तो मैं आपको एक्सप्रेशन लिखवा दूं। जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू A0 T³ e⁻⁻e अपॉन KT। ठीक है। यहां से आप समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बाई चांस पूछ लिया जाए कि कैसे ये घटेगा या बढ़ेगा टेम्परेचर, सो यू जस्ट सी Ni² is directly proportional to T⁻3, so Ni is directly proportional to T⁻3/2। सो टेम्परेचर बढ़ेगा और इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। क्लियर, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा। तो ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2, जरा समझिएगा कंक्लूजन नंबर 2। नाउ डोपिंग is directly proportional to majority charge
कैरियर। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अपने मास एक्शन लॉ की, सो n इंटू पी बराबर ni स्क्वायर, दैट इज कॉन्स्टेंट, इन जनरल इट इज कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, किस चीज़ का एग्जांपल ले रहा हूँ समझिएगा। मैं ले रहा हूँ सपोज एन टाइप, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एन टाइप मटेरियल ले रहा हूँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बात सही है, पक्का है। आगे अगर मैं बात करूं, जो होल्स हैं वो क्या होंगे भाई, होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है भाई, पक्का है। तो अगर मैं यहां लिखूं, इसी फॉर्मूले को मैं अगर यहां लिखता हूं, देखिए क्या लिखा जाएगा, n ऑफ n फॉर n टाइप मास एक्शन लॉ, इलेक्ट्रॉन इन n टाइप इनटू होल्स इन n टाइप इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है यहां तक। आगे अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या है आपका, यही तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो मैं यहां लिख रहा हूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको हम बोलते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डोपिंग कंसंट्रेशन। सो डोपिंग कंसंट्रेशन इनटू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी क्लियर है। तो यहां से क्या निकला, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, वन बाई डोपिंग। सपोज इसको मैं के मान लेता हूं, तो इक्वल्स टू के अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन। पक्का है। सो अगर मैं सिंपली बात करूं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा सकती है आपके एग्जाम में। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। हर चीज को मैंने रिलेट करने की कोशिश की है कि मास एक्शन लॉ से कैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब मास एक्शन लॉ को समझने से, मास एक्शन लॉ को तो हमने समझ लिया है यहाँ तक, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी में कंक्लूड कर लेते हैं कि जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो मैं नेक्स्ट इसी में एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। सो देखते हैं चार्ज जो न्यूट्रलिटी इक्वेशन है वो क्या होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। देखते हैं क्या है। पहले मैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन को समझाने से पहले एक लॉ समझा देता हूं आपको। मैं एग्जांपल लेता हूं पहले इलेक्ट्रिकल से। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, algebraic sum of current at a node is 0। क्लियर। बट ये जो स्टेटमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट है फॉर लम्प्ड एलिमेंट। दैट मीन्स जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, फॉर ए लम्प्ड एलिमेंट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 0। क्लियर है।
सो अगर मैं सपोज मैं बात करता हूँ, ये आपकी कोई करंट है दैट इज 5 एम्पियर दैट इज कमिंग टू दिस पॉइंट, सो इट इज इन, सो इट इज here at this point it is in, but it is at this point it is out, so it is in and out. so अगर मैं KCL की बात करूं, माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0, सही है यहाँ तक। अब करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, Q बाई टी या dQ बाई dt। अगर आप AC में पढ़ेंगे तो dQ बाई dt, और DC में पढ़ेंगे तो Q बाई टी, ठीक है। नाउ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेम टाइम पर जो करंट इन है और जो आउट है वो सेम है, दैट मीन जितना चार्ज इन हो रहा है उतना ही चार्ज आउट होगा। अगर आप चार्ज इन को निगेटिव मान रहे हैं और आउट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेट जो चार्ज है, इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज इज 0। और इसी को अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहां तक ये बात सुनने, इसीलिए कहा जाता है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आधार बनाते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन में। तो मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, ठीक है। यहां तक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहां तक अब इसको समझते हैं कैसे। नाउ इधर है सपोज P और इधर है मेरे पास N, क्लियर है। अगर किसी भी मटेरियल की बात करें तो P प्लस N, ठीक है। मैं एक तरफ क्या कर रहा हूं, जो P टाइप मटेरियल दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो मैं यहां नेगेटिव ऐड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डोनर, सो इट इज Nd, क्लियर है। सिमिलरली मेरे पास यहां N है दैट इज नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज होल्स, और होल्स को एडिंग करते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज की हेल्प, सो इट इज Na। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से यहां तक, क्लियर है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। पक्की बात है भाई, P प्लस ND इक्वल्स टू N प्लस Na, दैट मीन्स होल्स प्लस होल पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज इक्वल, क्लियर है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझिएगा, तो वो मैं कैसे समझाता हूं जरा देखिएगा। यहां पर अगर मैं दो चीजें लेता हूं, देखिएगा, ना समझिएगा, अगर मैं N टाइप मटेरियल ले रहा हूं, सपोज पहले पॉइंट फॉर N टाइप मटेरियल, N टाइप सिस्टम, क्लियर है। इसी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन को लगाते हैं, P प्लस NT इक्वल्स टू N प्लस Na। अब जो N टाइप मटेरियल होगा उसमें एक्सेप्टर इंप्योरिटीज 0 होंगी, क्लियर है यहां तक। सो ये 0 होगी। नाउ P प्लस ND बराबर N, क्लियर है। नाउ N इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर मैं अगर बात करता हूं, सो इसको मैं लिख दे रहा हूं ND, सो ND इक्वल्स टू N माइनस P। अब चूंकि N टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, देन वी कैन टेक अजम्पशन N इज वेरी ग्रेटर देन P, क्लियर है। देन द डोनर इम्प्योरिटीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। यहां तक मास एक्शन लॉ में मैंने यही किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको Nd से रिप्रेजेंट किया था और जो होल्स आएंगे उसको मैं एक्सेप्टर से शो करूंगा। तो सिमिलरली मैं बात करता हूं फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, देखिएगा जरा। अब सेम इक्वेशन लगाता हूं, P प्लस ND इक्वल्स टू N प्लस Na, सही है यहां तक। अब अगर मैं बात करूं P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम डोनर तो ऐड करते नहीं है भाई, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो किसकी करते हैं, एक्सेप्टर आयंस की, ठीक है, ट्राइवैलेंट की। तो ये 0 हो गया। अब यहां से मैं बात करता हूं Na इक्वल्स टू P माइनस N। अब जो P टाइप मटेरियल है इसमें होल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, सो P इज वेरी ग्रेटर देन N, क्लियर है। सो Na इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू P, क्लियर है। सो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल्स, तो इसको बोलते हैं हम चार्ज न्यूट्रलिटी
इक्वेशन, इसका मैं यूज करा सकता हूं। इसी चीज का मैंने यूज कराया था मास सेक्शन लॉ में। अगर मास सेक्शन लॉ आपको याद हो तो मास सेक्शन लॉ में हमने क्या करा था, n इंटू पी बराबर एन आई स्क्वायर लिखा था। अगर मैं पी टाइप की बात करता हूं तो n ऑफ p इंटू पी ऑफ p बराबर एन आई स्क्वायर, यही किया था। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो यही होगा ना। सो n ऑफ p बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन पी ऑफ p, और p ऑफ p को क्या बोल रहे हैं हम, na, सो इट इज एन आई स्क्वायर अपॉन na। क्लियर है याद? सिमिलरली अगर यहीं पर आप बात समझेंगे तो यहां पर हमारा जो मास एक्शन लॉ है वो क्या लिखा जाएगा, P ऑफ n इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू एन टी। क्लियर है यहां तक? सो ये आपका जो टॉपिक है मास एक्शन लॉ और चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खत्म हो गया है। इस पर कुछ जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं समझा देता हूं, जिससे आपका जो टॉपिक जो पढ़ा है अभी तक वो बिल्कुल क्लियर रहे। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं मैं इस पर अब। सो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स P ऑफ n इन एन n टाइप सेमीकंडक्टर इज दैट। ये क्वेश्चन जो है आपका केंद्रीय विद्यालय जेईई 2015 में आया हुआ है। P ऑफ n इक्वल्स टू ni अपॉन na दैट इज एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, P ऑफ n बराबर ni अपॉन nd डोनर कंसंट्रेशन, P ऑफ n बराबर ni स्क्वायर अपॉन na, Pn बराबर P ऑफ n बराबर ni स्क्वायर अपॉन nd। अब क्वेश्चन जो है वो किसका है, n टाइप का है। किसका है, n टाइप का है। तो अब जरा समझिएगा कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना। अगर मैं बात करूं मास एक्शन लॉ की, मास एक्शन लॉ क्या है भाई, मास एक्शन लॉ जो है हमारा क्या था, P इंटू एन बराबर एन आई स्क्वायर। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं ये n टाइप का मटेरियल है तो P ऑफ n इंटू एन ऑफ n बराबर एन आई स्क्वायर। क्लियर है? अब जो n टाइप है, n टाइप मटेरियल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए डोनर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डोनर, n ऑफ d। और ये रहे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी। क्लियर है? सो मुझे चाहिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो P ऑफ n बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन n ऑफ n और एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। देख लीजिए पहले तो, अब एन आई स्क्वायर जिसके न्यूमरेटर में है वो ऑप्शन सही होगा, यहां नहीं है तो ये तो बिल्कुल दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। दो ही ऑप्शन में एन आई स्क्वायर जो न्यूमरेटर है इसमें स्क्वायर है। सो नीचे क्या होना चाहिए, एन डी होना चाहिए। एन डी किस में है, डी में है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, आपका डी होगा। तो देख रहे कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ आपको मास एक्शन लॉ लगाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पी टाइप सिलिकॉन सैंपल द होल कंसंट्रेशन इज, होल का जो कंसंट्रेशन है 1.5 इंटू 10 की पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब इसलिए देखा है वॉल्यूम की यूनिट होती है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो होल्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, इफ द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज 3 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वुड बी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 0, नेक्स्ट है 6 इंटू 10 की पावर 10, 5 इंटू 10 की पावर 4 और लास्ट ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, सो सोल्यूशन देखते हैं भाई ना। सो मास एक्शन लॉ क्या आता है, P इंटू एन बराबर एन आई स्क्वायर। क्लियर है? अब चूंकि जो मटेरियल है वो P टाइप का है, सो हमें वर्ड यूज करने P ऑफ P इंटू एन ऑफ P बराबर एन आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये P टाइप है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है इंट्रिंसिक नहीं है। क्लियर है? सो यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो यही होंगे, माइनॉरिटी, इन्हीं की जो तो वैल्यू निकाली। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, वही हमसे पूछा है। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर अपॉन P ऑफ P। ठीक है भाई, एन आई स्क्वायर कितना दे रखा है, एन आई कितना दे रखा है, सो 3 इंटू 10 की पावर 10 का होल स्क्वायर अपॉन होल का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 15 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी खत्म हो गया, बट यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा तो यहाँ 3 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 10 की पावर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 20।
अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। सो पॉइंट लगा के यहाँ से 0 बढ़ा देते हैं। सो 15 की टेबल में अगर 15 छक्का हम देखें 90 होते हैं तो ठीक है, और 6 और 10 की पावर 15 ऊपर जाएगा तो 20 में से जाएगा 5 हो जाएगा, 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होना चाहिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन 6 इंटू 10 की पावर 5। अब चेक करिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। ए में तो 0 तो होगा ही नहीं, 6 इंटू 10 यहाँ से 10 की पावर से ही गलत हो गया क्योंकि पावर 5 आ रहा है, यहाँ 10 की पावर 4 आ रहा है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, वो कैसे आएगा वो समझिएगा। यहाँ पर 10 की पावर 5 है, यहाँ है, तो यहाँ जो ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है बुक में, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। कभी कभी होता क्या है, हमारे सामने यहाँ पर चारों ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन में से जो नन ऑफ दीज है वो है ही नहीं, तो मुझे एक ऑप्ट करना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना जब पड़ेगा तो मेरी मजबूरी है कौन सा एप्रोप्रिएट बैठेगा, कौन सा ज्यादा सही है। तो ज्यादा सही कौन सा है, मैंने पावर से पहचान लिया कि मेरे ऑप्शन में कितनी पावर आनी चाहिए, 10 की पावर 5, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का समझ में आ गया है ना। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, सी ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है वो आपके इसरो में आया हुआ है, इसरो एग्जाम में, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है ना। अगर मैं बात करूं n इंटू पी बराबर ni स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, मैंने बताया था, क्लियर है। एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक में p भी हो सकता है n भी हो सकता है, तो मैं इसको एग्जांपल में मैंने कहा इस बार मैं लेता हूं p टाइप, क्या लेता हूं, p टाइप मटेरियल ले रहा हूं, क्लियर है। सो अगर p टाइप में ले रहा हूं तो इट इज n ऑफ p इंटू p ऑफ p इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ अगर मैं यहां बात करता हूं जो p टाइप में जो है ये रहा आपका माइनॉरिटी, ये क्या रहा आपका माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, और ये कौन सा रहा आपका मेजॉरिटी, क्या रहा मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। नाउ मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड द डोपिंग, एंड डोपिंग हम किसकी करते हैं इसमें, एक्सेप्टर आएंगी, दैट इज कॉल्ड Na। क्लियर है यहां तक। सो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इनटू डोपिंग इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब पूछा क्या है कि इन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, यही तो पूछा। सो माइनॉरिटी यहीं पे रखो, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। नाउ ये कांस्टेंट है, ये इधर जाएगा तो इनवर्सली हो जाएगा, तो 1 अपॉन डोपिंग, क्लियर है। सो इन ए केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डोपिंग। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, देखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, यही आंसर है हमारा बी। देखो तो कैसे मास एक्शन लॉ को हम लोगों ने समझा है यहाँ पर कि मास एक्शन लॉ बराबर n इंटू पी बराबर ni स्क्वायर, इसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डोपिंग, फिर जो हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन है उसमें कैसे चेंज करेंगे। तो आपको ये सीखना है कि न्यूमेरिकल करते समय एक फॉर्मूले को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलेंगे, तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक।